हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम आपको वीडियो बताएंगे। कौन सा लेक्चर बताएंगे? आज लेक्चर नंबर 24 होगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सेकंड लेक्चर होगा और आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों आज देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लेक्चर नंबर सेकंड। तो मेरा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल आपको पता होगा, एलएन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए फटाफट इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए। ओके चलिए हम आपको टॉपिक अभी बताएंगे एंटीसेप्टिक्स के बारे में। ये एंटीसेप्टिक्स होता क्या? आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स? एंटीसेप्टिक्स क्या होता है बाबू? कैन बी यूज ऑन लिविंग टिश्यू। हम एंटीसेप्टिक्स को यूज करते हैं जीवित ऊतक के लिए। कैन बी यूज ऑन लिविंग टिश्यू, इसका काम क्या होता है? विच किल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहे मार देगा या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को रोक देगा। उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स के रूप में हमको डॉक्टर लोग ढेर सारा यूज करने के लिए बोलते हैं। डिटोल हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, डिसइंफेक्टेंट जो लकड़ी के लिए घून लगने से बचाते हैं, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज करते हैं। चलिए इन्हीं बात को हम लिखेंगे। कैन बी यूज ऑन लिविंग टिश्यू, कैन बी यूज ऑन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब बच्चे बोलिए जीवित ऊतक के लिए यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है? which kill the microorganism या inhibit the growth of microorganism, which kill the microorganism या inhibit the growth of microorganism, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देगा। इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम क्या दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों? बोलिए आप लोग बोलते नहीं है जी। एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स के नाम से हम जानते हैं। ओके भाई साहब, एंटीसेप्टिक्स आपसे एग्जांपल पूछेगा बार बार, बोर्ड में बार बार एग्जांपल पूछता है। पहला एग्जांपल तो सब बच्चा को पता है, डिटोल, आइडोफॉर्म and tincture of iodine, tincture of iodine, disinfectant and etc etc। लेकिन आपसे क्वेश्चन इससे एक और पूछ देगा कि डिटोल क्या चीज से बना होता है बच्चों? डिटोल इन द मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइनोल एंड टर्पिनोल का मिश्रण होता है। तो देखिए क्लोरोजाइनोल क्या होता है? लेकिन मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल, जाइलिनोल एंड टर्पिनोल का मिश्रण होता है। टर्पिनोल का मिश्रण, टर्पिनोल के मिश्रण होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्लोरोजाइनोल या टर्पिनोल का मिश्रण होता है। और डिटोल के बारे में ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। आइडोफॉर्म दूसरा एग्जांपल होता है आइडोफॉर्म। तीसरा फॉर्म होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन अल्कोहल वाटर सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है। क्या होता है बच्चों? अल्कोहल सोल्यूशन विथ आयोडीन, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन विथ आयोडीन, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन विथ आयोडीन। ओके, आयोडीन होता है। इतना एग्जांपल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंटीसेप्टिक क्या है? इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, लिविंग टिश्यू के लिए यूज करते हैं। विच किल करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहे वो मार ही देता है या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल होता है डिटोल होता है, आइडोफॉर्म होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। इतना किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत आप बोल सकते हैं, नहीं दिक्कत तो चला आगे बढ़िए। ये इनएमिनेट किसके लिए यूज करते हैं? इनएमिनेट यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। विच कैन बी यूज, विच कैन बी यूज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ओके, या इनएमिनेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए हम यूज करते हैं। निर्जीव वस्तु में कौन आएगा? लकड़ी के लिए, लकड़ी को घून लगने से बचाने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं। एक आप लाइन में नोट बनाकर ऑब्जेक्टिव में लिखिए, अगर फिनॉल होगा
अगर एंटीसेप्टिक होगा तो इसमें कितना परसेंट फिनोल होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा तो उसमें कितना परसेंट फिनोल होगा। इस बात को आपका थोड़ा सा नोट में मेंशन कर दीजिए। मिटाने वाला मेरा कहाँ गया जी, तो कहाँ है मिटाने वाला, इसे मिटेगा ही। चलिए इधर आप लोग ध्यान दीजिए। तो अब हम आपको टॉपिक, दूसरा टॉपिक बताएंगे इसका नोट का पॉइंट कि भाई साहब बताइए एंटीसेप्टिक में कितना परसेंट फिनोल होता है, डिसइंफेक्टेंट में कितना परसेंट फिनोल होता है, उसके बारे में मिटेगा ही नहीं हाथ से, इसे पहले खोल कर रखना चाहिए। चलिए हेडिंग दीजिए फटाफट, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नोट का पॉइंट में 0.2% ऑफ फिनॉल यूज करते हैं, फिनॉल यूज इन एंटीसेप्टिक्स में यूज करते हैं, बट 0.1% फिनॉल को हम यूज करते हैं, यूजिंग किस में बोलिए, डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं। तो बताइए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर क्या है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट में अंतर क्या है, डिसइंफेक्टेंट में अंतर क्या है बच्चों, बोलिए। हम एंटीसेप्टिक्स को यूज करते हैं यूज ऑन लिविंग थिंग्स के लिए, यूज ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यूज ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसको यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यूज ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, that is inanimate object इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कहने का मतलब निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट का। ओके, इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आगे का टॉपिक आपको बताएंगे आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट के बारे में। आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट, इसका वीडियो बन रहा है जी, चलिए बहुत बढ़िया बन रहा है। हेडिंग डालिए आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट के बारे में। आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट के बारे में ध्यान दीजिए। आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट के बारे में, आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट के बारे में, दोनों मार्कर नहीं, ठीक है बेटा। चलिए हेडिंग दीजिए आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट के बारे में। विच प्रोवाइड स्वीटनेस द फूड, स्वीट हमको तो मीठा लगेगा लेकिन हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, केवल खाने में मीठा लगे लेकिन बॉडी को एनर्जी नहीं मिले, उसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट। जब किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है या मधुमेह नाम का डिजीज हो जाता है तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप ग्लूकोज खाने से या कार्बोहाइड्रेट खाने से, चावल खाने से सबसे आप सावधान रहिए, डायरेक्ट मिठाई खाने से सबसे आप सावधान रहिए। उस वक्त में डॉक्टर उसको सलाह दिया जाता है कि देखिए अगर आपको खाने का, मीठा खाने का मन करता है तो आप खाइए लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट खाइए। चाय पीने का मन करता है पीजिए लेकिन शुगर फ्री गोली डाल के उसमें पीजिए। मीठा तो लगेगा लेकिन बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। तो लिखिए व्हाट ए आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, होता क्या बच्चों, विच प्रोवाइड स्वीटनेस द फूड, लिखेंगे which provide sweetness the food, sweetness the food without provide in calorie, without provide in calories
आर कॉल्ड, तो उसका नाम देंगे, उसका नाम क्या देंगे, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा परिभाषा बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि द which provides sweetness the food without providing calorie is called बोलते हैं artificial sweetening agent। artificial sweetening agent के आपके एनसीईआरटी बुक में 4 एग्जांपल दिया, बार बार एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फर्स्ट एग्जांपल अपना है सैक्रिन, सुक्रोलोज, एलिटेम, अस्पार्टेम। तो पहला फर्स्ट एग्जांपल के बारे में सैक्रिन, सैक्रिन फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, सैक्रिन। दूसरा होता है सुक्रोलोज, सुक्रोलोज। तीसरा है एलिटेम, एलिटेम, एस्पर्टेम, एस्पर्टेम। ये 4 एग्जांपल है आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं एक बार सैक्रिन के बारे में, 2 लाइन सैक्रिन के बारे में भी जानते हैं। सैक्रिन के बारे में, ये सैक्रिन जो है ना 550 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, बहुत मीठा होता है, सुक्रोज से भी मीठा होता है। कितना, 550 टाइम मीठा होता है, स्वीटर देन सुक्रोज। और इसको हम डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज करते हैं, विच कैन बी गिव इन डायबिटिक पेशेंट। क्यों डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वह डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे यूरिन के थ्रू वह बाहर बॉडी से निकल जाता है। लिखेंगे इस बात को, 550 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, 550 टाइम्स मीठा होता, स्वीटर होता देन सुक्रोज से, देन सुक्रोज से, which can be give in diabetic patient, which can be give in diabetic patient, डायबिटिक पेशेंट के लिए दिया जाता है। क्यों दिया था डायबिटिक पेशेंट को भाई साहब, क्यों दिया था, बिकॉज इट डज नॉट एनी पार्ट इन दी बॉडी, बिकॉज इट डज नॉट एनी कैलोरी प्रोवाइड इन दी बॉडी, बिकॉज it not provide any calories in the body, और बॉडी को कोई भी कैलोरी को प्रदान नहीं करता, केवल खाने में मीठा लगेगा। इसीलिए डॉक्टर लोग डायबिटिक पेशेंट को देते हैं। और ये हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेरे यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो लिखेंगे इट गेट एक्सर्टेड थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। लिख लेना, तो लिख लीजिए इट गेट एक्सर्टेड थ्रू यूरिन, इट डज नॉट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इस बात को लिख दीजिए, लिखना है तो इट डज नॉट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, इट डज नॉट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता बालक, ये डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ओके, ये सैक्रिन के बारे में, बहुत मीठा होता, सुक्रोज से भी 550 टाइम स्वीटर होता, स्वीटर होता है, मतलब बहुत ज्यादा मीठा होता है। इसी कारण से डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट को, ये खाने में तो मीठा होगा लेकिन बॉडी को कोई भी एनर्जी, कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। इसी कारण से डॉक्टर लोग कहता है कि आप सैक्रिन लीजिए, शुगर फ्री गोली चाय में देकर पीजिए, आपको मीठा लगेगा लेकिन बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए सुक्रोलोज के बारे में, सुक्रोलोज के बारे में, सुक्रोलोज के बारे में देखिए बच्चों, कहाँ सुक्रोलोज, थोड़ा दिखाते हैं सुक्रोलोज के बारे में। आज ही आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एग्जांपल नंबर 2, सुक्रोलोज। इसके बारे में एक लाइन देखिए क्या होता है। ये तो ज्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक डेरिवेटिव होता है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। क्या लिखे, ट्राइक्लोरो, ट्राई डेरिवेटिव ऑफ, ट्राइक्लोरो, ट्राई डेरिवेटिव होता है ऑफ सुक्रोज का। ये ट्राइक्लोरो ट्राई डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर, ठीक है, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर।
कुकिंग टेम्परेचर पर मेरे प्यारे दोस्तों ये स्टेबल होता है। उसके बाद हम आपको तीसरा बताएंगे एलिटेम। एलिटेम, ओके, ये एलिटेम का खासियत है, एलिटेम के बारे में खासियत होता है बहुत ही ज्यादा सुक्रोलोज से भी मीठा होता है, 2000 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, 2000 टाइम स्वीटर होता है, लेकिन 2000 टाइम्स स्वीटर होते हैं, मीठा होता है जी, स्वीटर देन सुक्रोज, बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। एक लाइन लिख दीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद हम आपको बताएंगे एस्पर्टेम। एस्पर्टेम के बारे में, एस्पर्टेम क्या होता है, 100 टाइम मीठा होता है। हाँ, ये एस्पर्टेम के बारे में बच्चों, एस्पर्टेम क्या होता है इधर ध्यान दीजिए, एस्पर्टेम क्या होता है बाबू, लेकिन 100 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से, 100 टाइम स्वीटर होते हैं, स्वीटर देन सुक्रोज है, 100 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, सुक्रोज से 100 टाइम स्वीटर होते हैं, और ये कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है एट कुकिंग टेम्परेचर, बेकिंग टेम्परेचर पर वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में इतना बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है भाई साहब, व्हिच प्रोवाइड स्वीटनेस द फूड विदाउट प्रोवाइडिंग कैलोरी। ये बॉडी में तो मीठा, खाने में तो मीठा लगेगा, लेकिन बॉडी को कोई भी एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसे बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आपको याद क्या रखना, 4 एग्जांपल। एक एग्जांपल का नाम होता है सेक्रिन, सुक्रोलोज, एलिटेम, एस्पर्टेम। सेक्रिन के बारे में ध्यान रखिएगा, 550 टाइम स्वीटर देन होता है सुक्रोज। वे डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, हमारा बॉडी में कोई एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता है, यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद 2 नंबर में पड़े तो सुक्रोलोज। सुक्रोलोज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है किसका, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है किसका बताओ, सुक्रोज का, और ये कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। उसके बाद पड़े आप एलिटेम। एलिटेम जो होता है 2000 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, सबसे मीठा होता है इसमें, चारों में से सबसे मीठा एलिटेम में होता है, क्योंकि 2000 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होते हैं। और उसके बाद एस्पर्टेम, एस्पर्टेम 100 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होते हैं, वे कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, बेकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। अब हम आपको बताएंगे जो टॉपिक सोप, छोटा सा टॉपिक सोप के बारे में, सोप के बारे में, साबुन के बारे में, डिटर्जेंट, सर्फ के बारे में। तो देखिए साबुन के बारे में छोटा छोटा फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो ध्यान दीजिए आप। हेडिंग लिखिए, छोटा सा हेडिंग, छोटा सा हेडिंग का नाम दीजिएगा आप, कौन सा बोलिए, सोप, साबुन, सर्फ। खूब आप लोग डॉब से तो फिर लग से लाइफ बॉय से आप घर में भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए साबुन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, उतना तो इम्पोर्टेंट बोर्ड के दृष्टिकोण से नहीं है, फिर भी देख लीजिए सोप के बारे में, साबुन के बारे में। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है एस्टेरिक एसिड, एक होता है पाल्मेटिक एसिड। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम एस्टेरिक एसिड का, बोले बाबू क्या होगा एस्टेरिक एसिड। एस्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17 बालक, C17H35 COOH, ये C17H35। एक होता है पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, बोलिए C15H31 COOH। ओके, साबुन जिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, सोप जिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं बच्चों, उस प्रोसेस का नाम होता है सेपोनिफिकेशन। तो हेडिंग डालिए, सेपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम सेपोनिफिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फैट लेते हैं या ऑयल लेते हैं और उसको हम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। सब बच्चा तो जानते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इसी का नाम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वह बनाते हैं, सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, और साथ में ग्लिसरॉल बनाते हैं। क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल। ओके, तो भाई साहब अगर फैट या ऑयल का फॉर्मूला देखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। हम आपको बताएंगे CH2 क्या स्ट्रक्चर है, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O C17H35
उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा, CHO, C डबल बॉन्ड O, C17H35। मेरे प्यारे दोस्तों, CH2CO, C17H35 जब रिएक्शन करेगा 3 मोल कास्टिक सोडा के साथ, 3 मोल कास्टिक सोडा के साथ मेरे प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला बनेगा C17H35 COONA। C17H35 का फॉर्मूला बनेगा C17H35 CONA, इसी का नाम होता है सोप। और साथ में बनेगा ग्लिसरॉल। मेरे प्यारे दोस्तों ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देखिए ये होता है CH2OH, 2 है बालक, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। ये क्या होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का आपका बेसिक नेचर बोल देगा कि एक OH रहेगा तो मोनोबेसिक, लेकिन इसमें कितना OH है बालक? 3 OH है। तो ग्लिसरॉल कैसा होगा? मोनोबेसिक कि डाइबेसिक कि ट्राइबेसिक? तो ग्लिसरॉल का नेचर होता है ट्राइबेसिक ही नेचर के। ट्राइबेसिक, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटना चाहिए। हम आपको पी ब्लॉक में डिटेल बताएंगे, मोनोबेसिक क्या होता है, डाइबेसिक क्या होता है, ट्राइबेसिक क्या होता है। मैं पूरा बताऊंगा कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, सब के बारे में आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। साबुन में फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि साबुन का फॉर्मूला स्टेरिक एसिड होता है, पल्मेट्रिक एसिड होता है। साबुन जिस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, सोप जिस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे उसे सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। इसका स्टेप को ध्यान रखना। फैटी ऑयल को कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोप एंड ग्लिसरॉल बनता है। इसका रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक लाइन और लिख लीजिए आप डिटर्जेंट्स के बारे में। व्हाट इज डिटर्जेंट? सर्फ क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है। पूछता नहीं है, फिर भी अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या पता ऑब्जेक्टिव कोई पूछ ले। अभी तक तो थ्योरी में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में प्रीवियस से पूछे कीजिए। ऑब्जेक्टिव वाली पूछ लेगा तो एक लाइन पढ़ ले, तो 2, 4, 5 लाइन पढ़ने में क्या दिक्कत है। देखिए डिटर्जेंट्स के बारे में। भाई डिटर्जेंट्स होता क्या? डिटर्जेंट्स एक सोडियम पोटासियम सॉल्ट होता है। सोडियम या पोटासियम का साल्ट होता है। किसका साल्ट होता है? सल्फोनिक एसिड का साल्ट होता है। उस बात को लाइन में लिख देना। भाई व्हाट इज डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक, अपमार्जक जो है ये अपमार्जक क्या होता है बोलिए। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे डिटर्जेंट आर सोडियम पोटासियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। लिखेंगे डिटर्जेंट आर डिटर्जेंट्स आर सोडियम पोटासियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, यह सल्फोनिक एसिड से बना होता है। ये सोडियम पोटासियम का एक लवण होता है, सॉल्ट होता है, सल्फोनिक एसिड से बना होता है। ध्यान रखेंगे डिटर्जेंट्स के 3 टाइप होता है। लेकिन टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स का पहला टाइप होता है आयनिक डिटर्जेंट्स। कैटायनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। पहले नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट्स। उसके बारे में अपना लोग उतना नहीं डिटेल पढ़ना। हाँ, मेन बैच में तो मैं एक क्लास पूरा पढ़ाता हूँ। एक क्लास का मेरा वीडियो बनता है डिटर्जेंट्स का, या एक क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा कंपटीशन के लिए। लेकिन आपको उतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है बिहार बोर्ड के लिए खास करके। बट डिटर्जेंट्स एक सोडियम पोटासियम सॉल्ट होता है, सल्फोनिक एसिड के। डिटर्जेंट्स के 3 टाइप होता है, आयनिक डिटर्जेंट्स होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होता है और कैटायनिक डिटर्जेंट्स होता है। 3 टाइप होता है डिटर्जेंट्स का। उसके बारे में हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे 95% क्वेश्चन आपका कोई भी बोर्ड का बन जाएगा बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा भी नहीं। इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए ना। अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए, कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। ओके बालक, आज यहाँ तक रखते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।